सभी को नमस्कार। तो आप में से जितने भी लोग आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं और भैया गणित से डर लगता है, ये वीडियो फिर आप ही के लिए बना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे यूट्यूब पर कोई और स्ट्रैटेजी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बताता हूं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। हम लोग जो आरआरबी ग्रुप डी का कंप्लीट मैथ सिलेबस है ये डिस्कस करेंगे। हर चैप्टर का कितना वेटेज है, यानी कि भाई हर चैप्टर से कितने प्रश्न आप लोग की परीक्षा में पूछे गए थे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसको पता लगाने का तरीका क्या था ये मैं आपको जरा बता दूं। इतनी ज्यादा रिसर्च यार इस वीडियो के पीछे गई है कि आप लोग जब इसको पूरा देखोगे ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपका जो 2022 का एग्जाम हुआ था आरआरबी ग्रुप डी का, 19 वाली परीक्षा 22 पे कंडक्ट कराई गई थी। कुल 50 शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम हुआ था। तो हर शिफ्ट के पेपर को डाउनलोड करना, 25-25 सवाल छांटना, उसमें उसको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करना कि प्रतिशत के कितने सवाल आए, औसत के कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन सब के बाद ये वीडियो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। इस वजह से मैंने बोला है कि इसमें अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको काम की सारी चीजें यहां पर मिल जाएंगी। फिर इसके बाद आपके लिए मैंने एक 3 महीने की रणनीति भी तैयार करी है। 90 डेज डे बाय डे प्लान है, जो कि अगर आप लोग एज इट इज फॉलो कर लोगे, इसमें और कुछ आप लोग को तीन जाम की जरूरत नहीं है। अगर आपने एज इट इज फॉलो कर लिया, इस बार गणित की वजह से तो भाई सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अब जितने छात्र पहली बार यहां पर हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से ग्रुप डी की बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वीडियोस, शॉर्ट ट्रिक वीडियोस मैं यहां पर लाता रहता हूं। कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब एक बार मैं अपने बारे में आपको बता दूं जल्दी से कि मेरा नाम उत्कर्ष अग्रवाल है। मैं एसएससी सीजीएल 2022 और 23 में सेलेक्टेड हूं। मैंने कुल 5 बार एसएससी के सभी एग्जाम्स में 50 में 50 स्कोर किया है। एंड जो जहां पर गणित पूछी जाती है वो सबसे कठिन परीक्षा होती है एसएससी सीजीएल मेंस। मेंस में मेरा स्कोर है 90 में 90 पूरा आया था। तो जो भी चीजें यहां पर बताऊंगा आप उस पर भरोसा कर सकते हो कि हाँ, एक ऐसा व्यक्ति बता रहा है जो उसने खुद ये सारी चीजें अचीव करी हैं, खुद ये सारे पॉइंट्स अप्लाई किए थे अपनी प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। अब हमको मालूम है कि इस बार कुल पद जो है 32,438 आए हुए हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म जल्दी से भर दीजिए, क्योंकि 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं। फिर मैं बात करूं यहां पर एज लिमिट की। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल का यहां पर रिलैक्सेशन मिल गया है। ओबीसी है तो आप लोगों को यहां पर फर्दर 18 से 39 एज, इसमें फर्दर रिलैक्सेशन आपको मिला है। अगर आप 18 से 39 वर्ष के बीच में इस एग्जाम को भर सकते हो। एंड अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी अगर आयु 18 से 41 वर्ष के बीच में, आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपने केवल 10वीं भी कर रखी है तो भी आप इस एग्जाम के एलिजिबल हो। या तो फिर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है। कोई भी एक चीज है, आप लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। और मुझे उम्मीद है कि यहां पर सभी छात्र जो है, जो भी देख रहे हैं, 10वीं पास हो यहां पर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा मेन सिलेबस है, ये हमारा पेपर पैटर्न है। एक बार पेपर पैटर्न देख लेते हैं, फिर सिलेबस पर आएंगे। आपको कुल 90 मिनट दिए जाएंगे और उसमें आप लोगों को 100 प्रश्न करने होते हैं। जिसमें बात रही यहां पर गणित की, तो भाई गणित के आप लोगों के 25 सवाल आने हैं 25 मार्क्स के। एंड यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है परीक्षा में। सही प्रश्न के लिए आप लोग को दिया जाता है +1 एंड नेगेटिव मार्किंग होती है आप लोगों की 1/3 की, जो कि रेलवे में कॉमन पैटर्न है। ठीक है, सारी परीक्षाएं आरपीएफ, एनटीपीसी सब में ये पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, अभी फिलहाल मेरा फोकस यहां पर गणित पर ही है। तो आप लोग एक चीज देख सकते हो कि 90 मिनट में यार कुल 100 क्वेश्चन करने होते हैं हम लोगों को, 100 नंबर के। यानी कि स्पीड एक काफी अहम रोल प्ले करेगी आप लोग का सिलेक्शन होने में। ठीक है, आपके रीजनिंग के भी 30 सवाल आते हैं, साइंस के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आते हैं। इनकी बात जो है मैं किसी और दिन करूंगा, आज मैथ्स पे फोकस करते हैं। ठीक है, और मैं मैथ्स पढ़ाता भी हूं, मैथ्स का एक्सपर्ट हूं। मेरी क्लासेस डेली आप लोग को मिलती है इसी चैनल पे 6 बजे। ठीक है, फिलहाल देखते हैं यहां पे। अब जो आप लोग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है, उसमें कुछ इस तरीके का सिलेबस आपके सामने आएगा। ये मैथ्स का सिलेबस है, एक बार यहां से लेकर यहां तक आप लोग पढ़ लो। तो इसमें दिक्कत एक ये है कि इसमें इन्होंने सारे चैप्टर्स नहीं कवर किए हैं। जब जैसे कि मैंने बताया कि 50 से ज्यादा शिफ्ट है 2022 में, 2028 में 2018 में बहुत सारी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। जब उनके पेपर मैंने डाउनलोड किए, देखा कि यार बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे सवाल पूछे गए और उनको सिलेबस में यहां पर मेंशन नहीं किया गया था। ठीक है,
तो ये सारी चीजें कैसे हमको पता चलेंगी, ये काम आप लोग के लिए मैंने पहले से आसान किया हुआ है, आपको वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सोच लो आप लोग की 1 महीने की जो रिसर्च है वो मैंने यहां पर आप लोग को बस 15 मिनट में बता दी है। ठीक है, ये काम टीचर्स ही आपके लिए आसान करते हैं। अब आपको क्या करना है, बस मन लगा के पढ़ाई करनी है। फिलहाल ये सारे एक बार चैप्टर जल्दी से देख लेते हैं। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज, कैलकुलेशन, ये आपका हो गया है रीजनिंग का टॉपिक। फिर पाइप एंड सिस्टम, ये आप लोग को जो है सिलेबस में दिया गया था, लेकिन अब इसी को तो हम लोग थोड़ा सा आसान तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया आपका सिलेबस का। अब मैं अपना डेटा आपके सामने जो है, अपना कंटेंट ये प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देखो, ये चीज सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। भाई गणित के आपके जो 25 सवाल आ रहे हैं, गणित को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक आपकी हो जाती है अंक गणित और दूसरी हो जाती है एडवांस मैथ। इसको हिंदी में भी एडवांस मैथ ही बोलते हैं। ठीक है, अंक गणित के आपके लगभग 12 से 13 प्रश्न आते हैं और 12 से 13 या फिर 14 प्रश्न भी आप लोग के हो सकते हैं एडवांस मैथ के। यानी कि दोनों बराबर बराबर हिस्सों में आप लोगों को जो है ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, अब अंकगणित के आपके कौन कौन से चैप्टर हो जाते हैं, ये आप लोग ने जरूर कभी ना कभी सुने होंगे। एक बार इनको जल्दी से देख लेते हैं। ये सारे अंकगणित के हमारे चैप्टर हो जाते हैं, जैसे कि भाई आपका प्रतिशत हो गया, लाभ हानि और छूट हो गया। देखो डिस्काउंट वहां पर नहीं दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन तो इससे आते ही हम लोग जानते हैं। औसत आपका हो गया, आयु, अनुपात समानुपात, साझेदारी आपका हो गया, मिश्रण एलिगेशन हो गया आपका, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, समय कार्य हो गया, पाइप और टंकी हो गया, समय, चाल और दूरी, नाव और धारा हो गया। और इसी के अंदर आपके वो ट्रेन वाले सवाल, रेस वाले सवाल, चोर पुलिस वाले सवाल, ये सारे जो आपके फंडे हैं वो समय, चाल और दूरी के अंदर ही कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का पूरा अंक गणित का पोर्शन हो गया है। अब अगर मैं भाई बात करूं यहां पर एडवांस मैथ की, तो इसका सिलेबस एक बार समझ लेते हैं। आपके एडवांस मैथ में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। आपका संख्या पद्धति हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सरलीकरण हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेटेज इसी सरलीकरण का है आपकी परीक्षा में। फिर आपका और सरलीकरण में भी आपका बहुत सारे टॉपिक है, सीरीज वाले प्रश्न हो गए। ठीक है, समांतर श्रेणी की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। फिर आपका घातांक और करणी, भिन्न, दशमलव, ये सब आपका सरलीकरण के ही अंदर आता है। ठीक है, वर्ग निकालना, घन निकालना, ये सब सरलीकरण में हो जाता है। फिर बात रही है आप लोगों की एलजेब्रा की, यानी कि बीजगणित। इसमें क्या है, फॉर्मूला बेस आप लोग के प्रश्न आते हैं। स्क्वायर वाले फॉर्मूले हो गए, क्यूब वाले फॉर्मूले हो गए, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, उन पे आपके प्रश्न आते हैं। हाँ, बहुत डीप में नहीं आता है, जितना आप लोग सोच रहे हो कि एनटीपीसी या फिर आरपीएफ एसआई, उतना डीप नहीं पूछा जाता है। हाँ, लेकिन बेसिक चीजें आप लोग को जो है वो कम से कम पढ़नी पड़ेगी, उनसे सवाल आपके आते हैं स्टैंडर्ड वाले फॉर्मूले से। अब आपका फिर ये आ जाता है त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सुना है ना, 9वीं या 10वीं में रही होगी आपके में, अगर मैथ साइड आपने ली थी तो। वरना फिर आप लोग को यहाँ पे जो है एकदम बेस से पढ़नी पड़ेगी। आप लोग की हो गई ट्रिग्नोमेट्री। फिर उसके बाद आपका ज्योमेट्री, इसमें जो आपका ट्रायंगल हो गया, सर्किल हो गया, ये सारे हमारे फिगर्स इसमें आते हैं, जो उनकी कोण से रिलेटेड प्रॉपर्टी, भुजा से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है, थ्योरम, ये सब ज्योमेट्री में आ गई। फिर मेंसुरेशन आपका क्षेत्रमिति हो जाता है, 2D और 3D दोनों फिगर होते हैं। 2D में आपका वही स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, रोम्बस, ये सब फिगर हो गए। 3D में आप लोगों का बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, ये सारे फिगर्स हम लोग के आ जाते हैं किसमें, 3D वाले मेंसुरेशन में। सांख्यिकी यानी कि आपका मीन, मीडियन, मोड हो गया। ठीक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये चीजें हम लोग को निकालनी पड़ती है, बहुत कम पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी अगेन ना के बराबर आता है, इक्का दुक्का क्वेश्चन मिल गया तो मिल गया, वरना फिर ये ऑलमोस्ट ना के बराबर पूछा जाता है। और फिर आप लोग का ग्राफ वाले क्वेश्चन, यानी कि डीआई, ये हो गया आप लोग का पूरा एडवांस मैथ का सिलेबस। अब जो असली मेहनत है वो मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूं कि हर चैप्टर का कितना वेटेज होता है ऑन एन एवरेज। ये चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये भाई हम लोगों के अंकगणित के सारे चैप्टर हो गए, और ये एडवांस मैथ के हर चैप्टर का क्या वेटेज है, चलो एक बार जल्दी से इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, प्रतिशत के आपके 1 से 2 प्रश्न जो है आते हैं, कुछ शिफ्ट में 1 सवाल आएंगे, कुछ शिफ्ट में 2 सवाल आ जाएंगे। लाभ, हानि और डिस्काउंट, ठीक है, यानी कि छूट, इसके 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। औसत का देखो लगभग आपका औसत का 1 प्रश्न ही आता है। अब ये जो आयु वाला एक सवाल है, ये डायरेक्ट बहुत कम पूछा जाता है। आयु वाले प्रश्न में या तो ये औसत का इस्तेमाल कर लेगा या फिर अनुपात का इस्तेमाल कर लेगा, डायरेक्ट जो है बहुत कम पूछा जाता है आयु।
फिर ये जो आपके 3 चैप्टर है ना, ये एक दूसरे से मिलते जुलते चैप्टर है, रिलेटेड है। कहने का मतलब कि अनुपात आप लोग पढ़ोगे, उसका इस्तेमाल आप लोग का साझेदारी में भी होगा और मिश्रण में भी होगा। तो कह सकते हो कि इन तीनों को मिला दिया जाए तो लगभग 2 से 3 प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। ये एक सिंगल, इसको हम लोग यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, हमेशा बैक टू बैक ये चीजें पढ़नी चाहिए। तो ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के पढ़ने का करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, पहले प्रतिशत पढ़ते हैं, फिर लाभ हानि और छूट, क्योंकि इसकी चीजें हम लोग यहां अप्लाई करते हैं, है ना। फिर आपका ब्याज आ गया, 1 से 2 प्रश्न आपके इससे आते हैं। समय और कार्य, 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, और ये भी जो है रिलेटेड वाले टॉपिक है। तभी मैंने यहां पे 0 से 1 दिया गया है। कुछ शिफ्ट में आता है, कुछ शिफ्ट में आपका पाइप और टंकी नहीं आता है। जैसे कि मान लो 40 शिफ्ट हुई, 20 शिफ्ट में आ गया, 20 में नहीं आया, है ना। और 50 हो गई तो 25 में आया, 25 में नहीं आया। अब समय चाल और दूरी की मैं बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चैप्टर। और ये लाभ हानि वाला आप देख सकते हो कि अंकगणित के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर्स हैं। इसके 2 से 3 प्रश्न आपके आते हैं, और ये दोनों भी आपके रिलेटेड वाले चैप्टर है। ठीक है, नाव और धारा बहुत कम पूछा जाता है। 50 शिफ्ट हुई तो 10 से 15 शिफ्ट में आ गया, बाकी शिफ्ट में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन पढ़ना हम लोग को जरूर पड़ेगा। फिर बात रही आप लोग की एडवांस मैथ की, तो इसमें क्या रहता है प्रश्नों का डिस्ट्रीब्यूशन, एक बार देख लेते हैं। संख्या पद्धति 1 से 2 सवाल आते हैं, एलसीएम एचसीएफ के 1 से 2 प्रश्न, सरलीकरण के 2 से 3 सवाल, कुछ शिफ्ट में 4 सवाल भी मैंने देखे थे। ठीक है, लेकिन ऑन एन एवरेज बता रहा हूं तो यहां पे 2 से 3 प्रश्न आपके हो गए। बीजगणित के लगभग 2 सवाल, ट्रिग्नोमेट्री के 2 सवाल रहते हैं, और इसी में आपका हाइट एंड डिस्टेंस भी शामिल होता है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा पार्ट है ना। ज्योमेट्री के लगभग 2 सवाल रहते हैं, क्षेत्रमिति के लगभग 2 सवाल देखने को मिलेंगे। अगेन सांख्यिकी हर शिफ्ट में नहीं आता, कुछ शिफ्ट में आएगा, कुछ में नहीं आएगा, तो 0 से 1 प्रश्न इस वजह से मैंने दिया गया है। और ये आपका डेटा व्याख्या, ये हर शिफ्ट में आता है। मिनिमम 2 सवाल आएंगे, मैक्सिमम 3, ना इससे कम आएगा ना इससे ज्यादा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो ये आप लोग का पूरा हो गया है एडवांस मैथ। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना फिर मैं अपने टेलीग्राम पर ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम से आप लोग बस जुड़े रहिएगा। ये टेलीग्राम का मेरे नाम है मैथ्स महाराज उत्कर्ष, और भाई ये नाम आप ही लोग ने मुझे दिया था। ठीक है, एक स्टूडेंट ने बोला था मुझे पहली बार, तो कमेंट किया था, सभी ने उस पर जो है रिप्लाई किया, तो इस वजह से ये जो है टेलीग्राम का भी नाम पड़ गया मेरे। फिलहाल वापसी करते हैं। अब जो मैं आप लोग को एक 90 दिन का शेड्यूल देने जा रहा हूं, जो कि आंख मूंद कर एज इट इज आप लोग फॉलो कर लो। सिलेक्शन लेने से जो है कोई नहीं रोक पाएगा आपको। फिर देखो, इसी ऑर्डर में आप लोगों को चीजें पढ़नी है। ये आप लोगों का हो गया अरिथमेटिक का पूरा शेड्यूल, ये हो गया एडवांस मैथ का पूरा शेड्यूल। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। यहां पे आप लोग को प्रतिशत को जो है अपनी तरफ से देने हैं 5 दिन। इसी 5 दिन में आप लोग जो है कंसेप्ट भी पढ़ोगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है वो भी आप लोगों को लगाने हैं, सारे शॉर्टकट और ट्रिक्स ये भी आपको सीखनी है। ये आप लोगों को 5 दिन जो है लगभग लगेगा, इसमें सारी वैरायटीज आप लोगों की कवर हो जाएंगी। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ा तो। ठीक है, फिर मैं लाभ हानि और डिस्काउंट की बात करूं, इसमें आप लोगों को 6 दिन देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा वैरायटीज होती है, इस वजह से इसमें 6 दिन हम लोग ने दिया। औसत को लगभग आप लोग को देना है अपनी तरफ से 4 दिन, क्योंकि इससे एक ही प्रश्न आता है तो समय भी बाकी की तुलना में कम दिया हमने। अनुपात समानुपात को लगभग 5 दिन देना पड़ेगा। साझेदारी मैंने बताया ना कि एक बार ये अच्छे से पढ़ लिया, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, 1 या 2 दिन में पूरा आपका। मिक्सचर एलिगेशन में आप लोग को 2 दिन देना पड़ेगा। ठीक है, मिश्रण और एलिगेशन था। ब्याज को लगभग आप लोग को 5 दिन देना पड़ेगा। साधारण ब्याज अलग से पढ़ते हैं, चक्रवृद्धि अलग से पढ़ना होता है। फिर समय कार्य को 4 दिन हो गया, पाइप सिस्टम को 1 दिन, समय चाल दूरी को 6 दिन। इस तरीके से कुल 40 दिन आपको देने पड़ेंगे अंकगणित को। ठीक है, और इसके बाद ये आप लोग का एडवांस मैथ आ जाएगा लगभग 50 से 51 दिन, यानी कि दोनों को मिला लोगे तो 90 दिन का ये आप लोग की एक रणनीति बन गई है, जो कि फॉलो कर ली, सिलेक्शन पक्का है। इसी तरीके से एक बार देख डालते हैं यहाँ पे जल्दी से। नंबर सिस्टम को लगभग 6 दिन देने पड़ेंगे, क्योंकि भाई ये आपका बेस बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर देगा। ठीक है, मैं बात करूं तो ये जो नंबर सिस्टम है ना, कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे डायरेक्ट प्रश्न तो भैया एग्जाम में आता ही आता है, इनडायरेक्ट एप्लीकेशन खूब है। यहां पर ऐसी ट्रिक्स हम लोग सीख जाते हैं जो कि पूरी गणित में काम आती है ना। इकाई का अंक निकालना, डिजिट सम निकालना, ये सब चीजें। फिर एलसीएम एचसीएफ हो गया, 3 दिन लगभग देने पड़ेंगे आपको। सरलीकरण को 5 दिन। इसी तरीके से यहां पे आपने देखा कि ये थोड़े से बड़े चैप्टर्स है तो इनको 7-7 दिन देना पड़ेगा। ज्योमेट्री हो गया आपका, यानी कि ज्यामिति, और ये क्षेत्रमिति हो गया। ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस मैंने बताया था कि इसको भी लगभग 7-8 दिन आपको देने पड़ेंगे। अलजेब्रा को 6 से 7 दिन,
स्टैटिस्टिक्स कम पूछा जाता है, मात्र 4 दिन में आप लोग का ये निपट जाएगा। और डेटा व्याख्या या फिर ग्राफ वाले सवाल आपको 5 से 6 दिन देने पड़ेंगे। ये अगर आप लोग ने प्लान फॉलो कर लिया और जो सारी पॉइंट्स मैंने बताए उसको नजर रखते हुए, ठीक है, कंसेप्ट भी पढ़ना है, ट्रिक्स भी सीखनी है आप लोगों को, और प्रीवियस ईयर वाले सवालों की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तब आप देखना कि 3 महीने के बाद आप कहां पर खड़े होगे, अपनी पोजीशन से जरा कंपेयर करना, आपको खुद में जो है बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा, है ना। अब ये तो यार हमारा बात हो गई पूरे सिलेबस की, लेकिन एक पॉइंट है जिसकी बहुत कम लोग बात करते हैं, ये पॉइंट मैं आपसे बताना चाहूंगा, ठीक है। थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस से भी शेयर करूंगा कि सिलेबस तो यार बात की बात होती है, सबसे पहले जो आपका फोकस होना चाहिए, गणित चाहे पढ़ रहे हो या फिर रीजनिंग, वो है इसके ऊपर, यानी कि कैलकुलेशन, ठीक है भैया। अगर कैलकुलेशन आप लोगों का कमजोर है, कोई सवाल नहीं हो पाएगा। हर सवाल में 50% कंसेप्ट होता है, बाकी का 50% भैया हमारा कैलकुलेशन होता है। तो सबसे पहले, इससे पहले कि आप लोग कंसेप्ट पे कूदो, पहले अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो। अब कैलकुलेशन में क्या क्या आप लोग की चीजें आती हैं यार, बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ना और घटाना, मैं ईमानदारी से बताऊं, ये बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। मैं अगर किसी से बोल दूं कि 134 और 132 को जोड़ के बताओ मुंह जवानी क्या होगा, बहुत सारे लोग मुंह जवानी नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन, बहुत सारी ट्रिक्स है, टेक्निक है जो कि आपको सीखनी पड़ती है मल्टीप्लीकेशन में, है ना। वर्ग निकालना, घन निकालना, इसके हमारे पास देखो स्क्वायर और क्यूब, जैसे 1 से 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और 1 से 20 तक के क्यूब, इतने तो याद होने ही चाहिए, है ना। और मल्टीप्लीकेशन में मैं बात करूं तो टेबल्स कम से कम 1 से 20 तक की याद होनी चाहिए। आपको स्क्वायर्स 30 तक के कम से कम, क्यूब जो है 20 तक के याद होने चाहिए। लेकिन 1 से 100 तक के स्क्वायर निकालने की हम लोग के पास टेक्निक होती है। 30 तक आपको याद है, बाकी 100 तक आप लोग को याद थोड़ी ना रखनी है, वो आप लोग तुरंत कैलकुलेशन ट्रिक से निकाल सकते हो। क्यूब 1 से 20 तक के याद रखने हैं, बाकी 100 तक के पास हम लोग के पास स्पेशल टेक्निक्स होती है। तो इन सबको हमको तेज करना होता है, क्योंकि हर दूसरे सवाल में हम लोग देखेंगे इनका इस्तेमाल होता है। अब भाई वैदिक मैथ के कुछ तरीके हैं, जैसे कि आपका बेस मेथड हो गया, है ना, ये सब आप लोग को सीखने पड़ेंगे, जिससे देखो काम कितना आसान हो जाएगा। जैसे कि वैदिक मैथ का एक टेक्निक है, 75 का आपको स्क्वायर करना है, तो 5 का वर्ग 25 लिखा, 7 को अगली संख्या 8 से गुणा करके 56 लिख दिया, ये देखो मुजवानी आपका हो गया 75 का वर्ग। आपको मान लो यहां पर 63 का 11 गुणा करना था, आपने 6 लिखा, 3 लिखा, 6 और 3 को जोड़ के 9 लिख दिया, ये देखो 11 से गुणा हो गया। तो वैदिक मैथ की कुछ टेक्निक आप लोग को बहुत जो है काम आसान बनाएगी। इसी तरीके से ये मूल्यांक यानी कि डिजिट सम से आंसर करते हैं, इकाई का अंक और अप्रोक्सीमेशन, ये 3 हमारे क्या हो जाते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन के तरीके हो जाते हैं। कहने का मतलब कि जैसे आपके 25 सवाल मान लो है एग्जाम में, तो भाई उसमें 4 से 5 प्रश्न ऐसे जरूर होंगे। हर शिफ्ट में मैंने देखे हैं कि ऐसे सवाल जरूर होते हैं जहां पर पूरा आप लोग को मेहनत की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हो। अब ये सारी चीजें आप लोगों को जो है सीखनी पड़ेंगी, अगर चाह रहे हो कि बाकियों को पीछे छोड़ना है, तो सिलेक्शन लेना है, बाकियों से आगे निकलना है, ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी। अब अगर आप सेल्फ स्टडी करके सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरा जो है फाउंडेशन बैच, जिसमें कैलकुलेशन से लेकर पूरा सिलेबस आप लोग का मैं फिनिश करा रहा हूं, हमारे संग आप बैच जो है हमारे एप्लीकेशन लैब, इस पर जुड़ के आप हमारे संग पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार बता दूं इस बैच के बारे में, इस बैच का नाम है लैब एक्सप्रेस बैच। इसमें आप लोगों के चारों सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस। गणित ऑब्वियस सी बात है मैं पढ़ाऊंगा, इसमें जुड़ जाओ। ये सारी चीजें कैसे कवर करनी है ये मैं बताऊंगा, वो जिम्मेदारी फिर मेरी हो जाएगी आप लोगों की। आप लोगों को क्लास नोट्स, प्रैक्टिस नोट्स, डाउट सेशन, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ये सब चीजें जो है हम प्रोवाइड करेंगे इस बैच में, ठीक है। और वही पॉइंट्स देखो, वही मेथड आप लोगों के संग शेयर करूंगा जो कि फॉलो करते हुए मैंने 5 बार 50 में 50 और 90 में 90 मेंस में स्कोर किया है, ठीक है। तो उस पर आप लोग को संदिग्ध होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग कंटेंट एग्जाम रेलेवेंट और बेस्ट प्रोवाइड करते हैं इस प्राइस में, ये हमारी गारंटी है, लैब की गारंटी, ठीक है। अब बैच में जुड़ना है तो कैसे जुड़ सकते हो, एक बार जरा जल्दी से देख लो। लैब एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, या फिर आप लोग वेबसाइट पर आ जाओ, हमारी लैब वेबसाइट है, ठीक है। फिर सीधे सीधे आप लोग को यहां पर आ जाना है लाइव कोर्स में। इधर लाइव कोर्स में जब आप आ जाओगे तो ये लैब एक्सप्रेस बैच आपके सामने है, ठीक है। ये जो इसकी कीमत बताएं क्या, इसकी कीमत है 1299 रुपए। इसमें आपके चारों सब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि ये बैच अभी लॉन्च हुआ है, इसमें गणित की क्लास से आप लोगों का शुभ आरंभ हो भी चुका है, ठीक है। आज ही के दिन जो है हम लोग का ये बैच लॉन्च हुआ है।
क्लासेस इसमें बहुत जल्द बाकी सारी भी आपकी शुरू हो जाएंगी। इस बैच में आप लोग को एडमिशन अगर लोगे इस समय, क्योंकि ऑफर प्राइस चल रहा है, तो आपको 1299 वाला बैच मात्र 499 में मिल जाएगा। बस करना क्या होगा, जब फीस आप लोग सबमिट करने जाओ बैच की, तो ये जो मेरा कोड है लाभ 248, इसका इस्तेमाल कर लेना। मैंने अपने कोड पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट जो है वो करवा रखा है। बाकी कोई कोड है उसके तुलना में यहां पर आपको जो है फीस पर डिस्काउंट अधिकतम से अधिकतम मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी। ये तो हो गया कि जिनको मैथ्स यार टॉपिक वाइज पढ़नी है, एकदम जो है शून्य लेवल से पढ़नी है। इसके अलावा हम लोग के यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशंस भी चलते हैं। ठीक है, मैं गणित डेली शाम को आप लोग को पढ़ाता हूं। कितने बजे? शाम को 6 बजे। आप यहां पर टाइम देख सकते हैं। ये यूट्यूब पर हम लोग का जो है क्लासेस चलती है, जहां पे प्रैक्टिस सेट डेली हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोनों तरफ से हम लोग यहाँ तैयारी करते हुए चल रहे हैं। वहां पे टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ के अपना बेस मजबूत कर रहे हैं, और फिर स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए यूट्यूब पर भी हमारी क्लासेस डेली चल रही हैं। ठीक है, तो बस आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा इस छोटे से स्ट्रैटेजी वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए थे तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्या पता जो अगला इंपॉर्टेंट वीडियो आए वो आप लोग से मिस हो जाए वरना, है ना। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम लोग विदा लेते हैं, आज मैं विदा लेता हूं आप लोगों से। सभी को नमस्कार, जय हिंद। इसी तरीके के अगले सेशन में दोबारा मिलेंगे।